जिस तरीके से अब जो संकेत मिल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 27 दिसंबर को घोषणा की और उससे काफी ज्यादा मेल खाता हुआ ये नजर आ रहा है कि अब जो सीएए का रास्ता है वो बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस कवायद में जुट गई है कि 26 तारीख से पहले तमाम जो नियम कानून है उनको अधिसूचित यहां पर कर दिया जाए। क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी आप दिखा रहे थे अमित शाह जी का स्टेटमेंट, देश के प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट, इन चीजों को लेकर बहुत बार पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है, लेकिन लाल किले पर से भाषणबाजी करने की जो हमेशा से उनकी नीति रही है, एक तरीके की नई बात है। और मुझे लगता है कि ये 2024 जो है, शायद इंशाल्लाह वो ये आखिरी बार होगा इस तरह का मोदी जी का भाषण। अगले बार आपको एक नए प्रधानमंत्री मिलेंगे जो नई तरीके से नए देश की, नए भारत की नई बात करेंगे। चलिए, ये तो दानिश जी वक्त ही बताएगा कि नए प्रधानमंत्री मिलते हैं या बिल्कुल। मोदी जी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होते हैं। वो तो आने वाला वक्त बताएगा जब चुनाव होंगे। लेकिन चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करें तो सीएए एक बड़ा मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कोर मुद्दा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार देखा है सीएए को लेकर कई तरह की लड़ाइयां भी हमने देखी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस जो कानून है इसे पारित कर दिया जाए, अधिसूचित कर दिया जाए। और उसी को लेकर अब जो कवायद है वो तेज हो गई है। इस कवायद को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी के साथ इसके पीछे लग गई है और इतनी जल्दी से काम किया जा रहा है? देखिए, अगर कमिटमेंट की बात है तो भारतीय जनता पार्टी तो झूठों की पार्टी है। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था हम 15 लाख हर खाते में पहुंचाएंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार, बहुत हुआ किसानों पे वार अब की बार। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जुमलेबाज पार्टी है। और रह गई बात देश को इस तरीके के ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देशवासी तमाम एकजुट हैं और आने वाले दिन में राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। ठीक। दानिश जी, और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो तमाम शरणार्थी थे, अगर आंकड़ों की बात करें तो 32,000 के आसपास ये आंकड़ा है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं। बताया जा रहा है कि सीएए अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद इन शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता पाने का जो रास्ता है वो भी साफ हो जाएगा। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या नजरिया है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री की और समूची पार्टी की जो सत्ता में है, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है देश के नौजवानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के बच्चों के लिए। उनसे वो न करने के बजाय आपको ये चिंता है कि वहां क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, जो लोग अगर विभाजन के वक्त की बात की जाए तो जो लोग विभाजन के वक्त वहां रह गए, ये उनका फैसला था, वो वहीं पर है। लेकिन आज अगर बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है तो ये आम इंसान का फैसला तो ठीक है, लेकिन समूचे भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिम्मे प्रायोरिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि भाई देश पे विदेश में कौन कहां रह रहा है। अगर देश के नौजवानों का ये हाल ना, आप देखिए अभी हमने देखा था कनाडा से यूके जाते हुए लोग माइग्रेशन के चलते कितने सारे लोग मर गए उसमें। तो ये सारी चीजें आपके साथ, देश की जो धरोहर है, नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए सारी दुनिया में भटक रहा है। और हम क्या बात कर रहे हैं कि ठीक हमारे है, पड़ोस में किसको परेशानी है, उसको परेशानी है जी। ठीक है। अजय गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु हैं। अजय जी, आप कैसे देख रहे हैं? सीएए कानून लाने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 26 तारीख से पहले इस कानून को लागू करने की जो अधिसूचना है वो भी यहाँ पर जारी हो सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, जनवरी 2015 के अंदर ये सीएए और एनआरसी से संबंधित जो विषय था, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लड़ा था। और भारत के अलग अलग हिस्सों के ऊपर जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू भाई थे, जो एक विषम परिस्थिति में रहते थे, टेंटों के अंदर जिसमें लाइट नहीं थी, पानी पीने का पानी नहीं था, और उनका वीजा भी एक्सपायर हो गया था, तो उनको लॉन्ग टर्म एलटीवी, लॉन्ग टर्म वीजा 10 साल के लिए दिलाने के लिए और नागरिकता देने के लिए हम लोग 2015 से लगातार कानूनी प्लेटफॉर्म पर लड़ते आ रहे हैं। तो ये जो विषय है ये बड़ा मार्मिक विषय है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। अभी देखिए, बात युवा कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि हमसे हमारे घर के रोजगार ये हैं और बाहर ये हो रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि आजादी के वक्त के अंदर जब पार्टीशन की बात हुई थी तो वहां से हमारे हिंदू भाई जो थे वो या तो उन्होंने आने नहीं दिए या उन्होंने मार दिए। और यहाँ के जो मुसलमान बंटवारा चाहते थे, जो जो पाकिस्तान परस्त थे, वो यहाँ से गए नहीं। तो एक तरीके से कहें तो विभाजन अधूरे का अधूरा रह गया और वो विभाजन आज तक पेंडिंग है। तो वहां पर जो
23% हमारे हिंदू धर्म के लोग थे, आज वो घटकर 1% हो गए, और यहाँ के 3% जो थे वो 20% हो गए। तो आप मान के चलिए कि जो वहां रहने वाले, जो चाहे वो अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ठीक। पाकिस्तान की बात करें, मानवता के नाते हमारा धर्म बनता है कि हम उनको सीएए एनआरसी के तहत प्रोटेक्ट करके भारत की नागरिकता दें, और ठीक है। उनको एक जो है अच्छा माहौल देने का ये हमारा प्री पार्टीशन का वादा है जो हमें पूरा करना चाहिए। ठीक है, यासिर जिलानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यासिर जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकेत यहां पर दिए हैं बंगाल में कि जो सीएए है उसके लिए अब जल्द ही अधिसूचना यहां पर जारी कर दी जाएगी। हालांकि ये अलग बात है कि 8 बार समय सीमा बढ़ाई गई है नियम कायदे बदलने को लेकर, लेकिन इस बार क्या माना जाए कि ये लागू हो जाएगा? देखिए, अगर ऐसे कानून की माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हम सबको उसका इंतजार करके स्वागत करना चाहिए। भारत का कानून है, भारत के लोगों के लिए है। अभी मैंने सुना जिस तरीके से एक पैनलिस्ट पता नहीं क्या कुतर्क दे रहे थे, अगर भारत के जो भूमि पुत्र हैं उनके लिए जो अब उनको लाया जाएगा, उनको नागरिकता मिलेगी, तो ये तो स्वागत योग्य कदम। भूमि पुत्र कहाँ जाएंगे? भूमि पुत्र तो भारत में ही रहते ना। जो लोग धर्म के आधार पे भारत के टुकड़े करके भारत छोड़ के चले गए, उनके लिए इनके दिल में दर्द हो रहा है। और गृह मंत्री जी ने तमाम जो लीडरशिप है उसने कहा है कि किसी की भी सीए और एनआरसी जैसे कानून से नागरिकता नहीं जा रही है। और विशेषकर एक जो टिप्पणी करी गई है कि खासकर मुसलमानों का, इससे भारत में रहने वाले मुसलमानों पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही, ये समझना चाहिए। ठीक है। हर मुद्दे पे राजनीति करते हैं। अभी अजय गौतम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये मार्मिक व्यवस्था और सोचने की जरूरत है। जो लोग भटक रहे हैं, अगर उनको नागरिकता मिलती है तो आप उनके फेवर में ना खड़े होके आप कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां की बातें कर रहे हैं। क्यों भटका रहे हैं? क्यों भ्रम में डाल रहे हैं? क्यों धर्म आधारित राजनीति करते करते आपके दिमाग में इतना जहर घुस गया है कि आप भारत के खिलाफ ठीक है, ठीक है। बार बार